हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ओपन स्टडी जीके। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, जिसको बोलते हैं जीके और जीएस, दोनों इसमें मिला हुआ है सामान्य ज्ञान में। तो ये आपके बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, साथ साथ में बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और बीएड का भी और बिहार पुलिस का भी, तो इस क्वेश्चन को मिस ना करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है ये सब क्वेश्चन पढ़ के। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों। तो ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा डी, और नंबर ऑप्शन जिसका है 1991 में। कब शुरू की गई दोस्तों? 1991 में शुरू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है दोस्तों। देखिए, सूर्य का रोशनी जब निकलता है पृथ्वी की तरफ, तो वहां तक पहुंचने में उसको कम से कम 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है दोस्तों। 8 मिनट 20 सेकंड लगभग में। ठीक है, चलिए अगला है, हाई स्पीड ट्रेन नहीं दोस्तों, हाई स्पीड का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था दोस्तों। किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है आपका सिकंदर एवं पोरस के बीच। किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? सिकंदर एवं, ये क्रो हटा दीजिएगा, सिकंदर, सिर्फ सिकंदर एवं पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध है? हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का समय सीमा क्या है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध का समय सीमा क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का समय सीमा है 1914 से लेके 1918। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सबको याद होगा। प्रथम विश्व युद्ध का सीमा क्या है? 1914 से लेके 1918 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। काबुई जनजाति का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो वो है मणिपुर से। किससे है दोस्तों? मणिपुर से। किससे है दोस्तों? मणिपुर से है। काबुई जनजाति, काबुई नाम रखिएगा, नाम याद रखना है इसको, काबुई, काबुई मणिपुर। काबुई जनजाति का संबंध किससे है दोस्तों? मणिपुर से है। चलिए अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है, जो सबको पता है, ये शुरू हुआ था 1930 में दोस्तों। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1930 में होती है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी दोस्तों? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में ही शुरुआत कर दी थी कि हमें अलग ही देश चाहिए दोस्तों। मुस्लिम लीग एक संगठन था जो मुस्लिमों के द्वारा चलाया जा रहा था, मुस्लिम ही उसमें होते थे विशेषकर। हमारे संगठन में जो हमारा कांग्रेस था, उसमें तो हिंदू मुस्लिम होते ही थे, लेकिन मुस्लिम में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होते थे। मुस्लिम लीग में कौन होते थे दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होते थे। कौन होते थे? मुस्लिम होते थे। ये भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की उन्होंने? 1940 में किया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। दो एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन मतलब इंग्लैंड के भी रहेंगे और इंडियन भी रहेंगे दोनों। ठीक है, एंग्लो इंडियन उसी को कहा जाता है, एंग्लो इंडियन उन्हीं को कहा जाता है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 331, अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आपके मुंह से। जैसे ही आप खाना खाते हो दोस्तों, जैसे हम लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो मुंह में हमारा लार बनता है। मुंह में जब लार बनता है, तो वहीं से उसको हम चबाएं, साथ में उसके साथ हम लोग क्या कर दिए, चबाना प्लस उसमें हम लार उसमें घुल जाता है। वो लार के घुलने से ही उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जिससे उसका पाचन फिर जब अमाशय में जाता है, तो वहाँ पचना उसका आसान हो जाता है। तो लार में बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं जो इस भोजन को चबाने के बाद उसमें उसको पचाने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर याद हो गया। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। कहाँ से? मुंह से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है स्थित दोस्तों? उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर नामक एक स्थान है, वहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो कौन है? उसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है दोस्तों? अप्सरा, 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 अप्सरा रानी, यही है भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गटर के संत के नाम से, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है। गटर के संत के नाम से किन्हें जाना जाता है? वो थे बाबा आमटे। बाबा आमटे जिन्हें गटर का संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गटर का संत। सोचिए दोस्तों,
कैसे संत हुआ करते थे हमारे जमाने में, जिनको गटर का संत कहा जाता था, उनका नाम था बाबा आमटे। क्या नाम था? बाबा आमटे। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया है? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया है दोस्तों? तो माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना 1947 के आसपास, 1947 में ही लगभग आई थी। उस योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली ही। उसके साथ साथ भारत का एवं पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की थी, उन्होंने रखाल दास बनर्जी ने किया था। किन्होंने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदड़ो की खुदाई की। खुद नहीं की, उन्होंने खुदवाया। खुद तो जाएंगे नहीं छनिया उतरा लेके, लेकिन हाँ, उन्होंने ही ध्यान दिया कि चलो कुछ ना कुछ हमारा पुरातत्व मिलने वाला है हमें, प्राचीन प्राचीन से रिलेटेड कुछ हमें मिलने वाला है, चाहे मकान हो, कुछ भी हो, हमें कुछ तो जरूर मिलने वाला है मोहनजोदड़ो में। ये खुदाई करवाने वाले कौन थे भैया? रखाल दास बनर्जी थे। रखाल दास बनर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जीके बन गया है अब। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आंसर है आपका, आप लोग सब जानते हैं, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं, दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, AIR का पूर्ण रूप क्या है? क्या है पूर्ण रूप? क्या है AIR का पूर्ण रूप? क्या है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑल इंडिया रेडियो बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया रेडियो। ए से ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। चलिए, समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो। या ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो, तब क्या होती है? समुद्र में उच्च ज्वार आती है। क्या आती है? उच्च ज्वार आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, MNP का पूर्ण रूप क्या होगा? MNP का पूर्ण रूप कब क्या होगा? MNP का पूर्ण रूप कब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। हम जो सिम अपना MNP कराते हैं, यानी कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में हम लोग शिफ्ट होते हैं, जैसे आपका एयरटेल है दोस्तों, आप एयरटेल से किस में चले जाते हैं? जियो में चले जाते हैं। तो ये शिफ्ट होना है ना, एयरटेल से जियो में गए तो ये MNP करा के हम शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो उसका फुल फॉर्म है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तपेदिक क्या करता है? किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये करता है फेफड़ा को। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? फेफड़ा को। फेफड़ा को किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। अगला क्वेश्चन है, इटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इटरनल इंडिया के लेखक कौन है? हमारे हमारे नहीं, हमारी, ये इंदिरा गांधी जी है, इसीलिए हमने संबोधन दिया इनको, हमारे हमारे इंदिरा गांधी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं हमारे इंदिरा गांधी। ठीक है। इटरनल इंडिया के लेखक हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक प्लस सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इस पे ध्यान देंगे, मौसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है? मौसमाई एक गुफा है, गुफा है, किस जगह पर स्थित है वो बताना है आपको, बताना है। तो ये है मेघालय में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मेघालय में स्थित है मौसमाई गुफा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों? ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री। इसमें क्वेश्चन में फंसाया जाता है, कहीं आपको 98.6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा, तो एग्जैक्ट याद रखना है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। को इधर उधर बोले उसका बात पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? आप जो पेशाब करते हैं तो वो पीला क्यों होता है, उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, उसके कारण वो पीला दिखता है। यूरोक्रोम के कारण क्या दिखता है दोस्तों? वो पीला दिखता है। क्या दिखता है? पीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर, तो हम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। मेवाड़ राजस्थान का एक क्षेत्र है, एक मेवाड़, वहां के शासक थे राणा सांगा। कहाँ का शासक थे? मेवाड़ के। चलिए दोस्तों, कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? भारत के राष्ट्रीय, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। गलती से पूर्ण लिखा गया दोस्तों, ये हो जाएगा पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में? आपको पता है मूल अधिकार किस में आता है? भाग 3 में। किस में आता है? भाग 3 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? किस मिट्टी का विस्तार भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़। जलोढ़ 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 लिखा हुआ है, वही हुआ एक तरह से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में। आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है? उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो आपकी सिंधु नदी है, इसके द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी, यानी कि निक्षेपों से, पहाड़ को, पर्वत को काट कर जो निक्षेप लाए गए, उससे मिट्टी का निर्माण हुआ कई लाखों वर्ष बाद। तो वो जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? वो जलोढ़ मिट्टी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया भैया? तो ये भाषा थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी नहीं, पाली भाषा। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है आपका, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये है ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक जगह है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है? आम्रपाली जो है किसकी एक प्रजाति है दोस्तों? तो ये है आम की। आम्र, याद है, संस्कृत शब्द हम लोग पढ़ते हैं, वो आम का बोलते हैं संस्कृत में, आम्र। तो आम्र से याद रखिएगा, आम किसकी प्रजाति है? आम की एक प्रजाति है, उसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली हमारे एक सुपरस्टार है हमारे बिहार के, आप लोग तो जान ही रहे हैं, आम्रपाली दुबे। गाना जो जो सुने कमेंट में लिख दीजिए। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है भैया? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये है आपका, जान ही रहे हैं, लाल ग्रह किसको बोल रहे हैं हम लोग? मंगल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। रात्रि के समय आकाश में आपको जो लाल ग्रह दिख जाता है ना, गलती से देख लेते होंगे, अभी तो रील्स पे ध्यान रहता है, ऊपर कौन देखेगा जाते, तो देखेगा, देखिएगा तो लाल जो दिखेगा ग्रह वो है मंगल। अगला, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली। केंद्र शासित राज्य है दादर एवं नगर हवेली, भारत के किस राज्य के पास स्थित है? ठीक है, किस राज्य के पास स्थित है? तो वो महाराष्ट्र राज्य के पास स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के पास स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। पास मतलब ये नहीं कि उसी राज्य में, पास पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र राज्य के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई। चलिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। बुकर पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? देखिए, बुकर एक पुरस्कार दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है। ये जो दिया जो जा रहा है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उस क्षेत्र का नाम बताना है। अंग्रेजी साहित्य में। किस में दिया जा रहा है? अंग्रेजी साहित्य में। जो जो अंग्रेज बनने का कोशिश कर रहा है उसको सरकार सम्मान दे रहा है। क्या क्या दे रहा है? बुकर पुरस्कार सम्मान दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना होता है? याद है आपको? अधिकतम समय हम लोग कितना लेते हैं दो संसद के बीच? हम नहीं लेते हैं, संसद के बीच सत्र जो होता है, अधिकतम समय कितना ले सकते हैं? 6 माह का ले सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, दो सत्रों के बीच 6 माह, उसके बाद आपको सत्र रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका है आंसर, अटर्नी जनरल। कौन होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी? अटर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे दोस्तों, नियंत्रक व महापरीक्षक भी नहीं होंगे, ना राज्यपाल होंगे, ये होंगे हमारे अटर्नी जनरल। कौन होंगे दोस्तों? अटर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? बोलिए, ये सब बोलने का बात है जी। छठ नहीं पता है आपको किस राज्य का प्रमुख पर्व है? छठ नहीं पता है तो फिर बिहारी होने पे गर्व कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो छठ हमारे बिहार राज्य का प्रमुख पर्व है दोस्तों। तो इसी के लिए, इस बात से खुश होकर एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम ओणम ओणम, याद कीजिए, ओणम ओणम ओणम। ओणम किस राज्य का है?
पहले भी पढ़ाया था मैंने, केरल राज्य का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल राज्य का है ओणम। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल राज्य का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जा रहा है, लेकिन वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये जानना जरूरी है दोस्तों। कलिंग पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? विज्ञान। किस में दिया जा रहा है? साइंस। साइंस में दे रहे हैं ये लोग। किसमें? साइंस में। कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जा रहा है, किस क्षेत्र में? विज्ञान में दिया जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? बुल एंड बियर किससे है? बुल एंड बियर। बुल का मतलब होता है मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है, एकदम प्लस में है। और बियर का मतलब है क्या? बुल का मतलब ऊपर, बियर का मतलब नीचे। बुल क्या कर रहा है? अपना सिंह से ऊपर ले जा रहा है मार्केट को। बियर क्या कर रहा है? मार मार के नीचे कर दे रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे है? स्टॉक मार्केट से संबंधित। आप लोग फोटो भी देखते होंगे, कहीं कहीं बुल का, कहीं कहीं बियर का रहता है। शेयर मार्केट में दोनों तरफ रहते हैं फोटो या मूर्ति भी रहता है कहीं कहीं। पुलित्जर पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ध्यान नहीं भटकाना है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका प्रदान किया जाता है पत्रकारिता में। किसमें प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता में प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? वो है कृषि उत्पाद। कृषि से संबंधित जो भी सामान लेंगे आप, या खाद बोलिए, उर्वरक वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं, वो जो लेते हैं, उसमें एक न्यूनतम मूल्य जारी किया जाता है। वो किसके लिए जारी होता है? कृषि के लिए जारी होता है। चलिए अगला है, ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है? ग्रांड, फिर से क्वेश्चन सुनिए, ग्रांड एंटीकट नहर किस शहर से निकाली गई है? तो वो आपका है किस नदी से, सॉरी किस नदी से, शहर नहीं, नदी से, कावेरी नदी से। किस नदी से? कावेरी नदी से निकाली गई है ग्रांड एंटीकट नहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? कौन बताइएगा? कोई नहीं बताइएगा तो हमें को बताना होगा। हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हरित क्रांति का संबंध किससे? हमारा खाद्यान्न से। ठीक है, खाने पानी के उत्पादन से हमारा संबंध है हरित क्रांति का। ठीक है, हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न उत्पादन, खाने पीने के लिए जो उत्पादन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकाश में तारे झील मिलाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आकाश में तारे जो हमें झील मिलाते हुए दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है? वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। वायु में अपवर्तन होता है, वायु में बहुत सारे चीज मौजूद होते हैं, कण होते हैं, हवा होती है, नमी होती है, उसके कारण क्या होता है? लाइट्स में रिफ्रैक्शन होता है। सॉरी, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन वर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अपवर्तन। उसके कारण आकाश में जो तारे हैं वो आपको टिमटिमाते या झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भटनागर पुरस्कार 1957 से किन क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है? भटनागर पुरस्कार जो 1957 से दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है? 1957 से दिया जा रहा है। वो किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? भटनागर पुरस्कार देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा है। भटनागर पुरस्कार किस में दिया जा रहा है? विज्ञान के क्षेत्र में। और बुकर पुरस्कार आपने आपको पढ़ाया था, वो अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है दोस्तों? सबको पता है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा हम लोग सब मनाते हैं, लेकिन किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है दोस्तों? ये आपको बताना होगा। ये है हमारा पश्चिम बंगाल, बंगाली लोगों का। ठीक है, मनाते तो हम सब हैं दोस्तों, लेकिन उनका कुछ ज्यादा ही प्रमुख त्योहार है। तो चलिए पश्चिम बंगाल को सही करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। महात्मा गांधी नहीं मारेंगे, ना राजेंद्र प्रसाद, ना भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा आपका आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हम जो देते हैं, हम नहीं, तो सरकार देती, हम क्यों देंगे? हमें क्या मतलब है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है किसमें? तो साहित्य में दिया जा रहा है दोस्तों। किस में दिया जा रहा है? साहित्य में दिया जा रहा है। ठीक है। देखिए, जीके क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, एक बार दो बार पढ़ते रहिएगा, तभी याद होगा दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले बार में हम बन जाए आइंस्टीन, तो वो मत सोचिएगा, तो बार बार आपको पढ़ना ही होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होते दिखाई दे रहा है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया होगा, इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो इससे आपको नहीं सोचना है कि बार बार वही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि हमको याद है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस पहाड़ी पर स्थित है, क्वेश्चन कर रहा है किस पहाड़ी पर, तो वो पहाड़ी है हमारी रायसीना। ठीक है, किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। कोयला, कोयला क्या है? एक प्रकार का पूछ रहा है, कोयला एक प्रकार का क्या है? तो कोयला आपका जो है एक प्रकार का
अवसादी चट्टान है, क्या है एक प्रकार का आपका अवसादी चट्टान है। यहाँ चयन लिख दिया है दोस्तों, तो आपको चट्टान समझना है। ठीक है, चयन कुछ नहीं होता, चयन तो आपका होगा सरकारी नौकरी में जब आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम निकालिएगा। अवसादी चट्टान है, कोयला क्या एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। चलिए चौथ, ठीक है, करवा चौथ या कौन सा चौथ है, ये चौथ पर्व त्योहार नहीं है दोस्तों, चौथ एक कर लगाया जाता था। ये कौन वसूलता था, क्वेश्चन ये है आपका। चौथ नामक एक कर लगाया जाता था, जो कौन वसूलता था दोस्तों, वो वसूलता था मराठा। मराठा, मराठा साम्राज्य जो था, जो अब नहीं है, मराठे हैं लेकिन मराठा साम्राज्य नहीं है, तो वो कौन लगा रहा था चौथ नामक कर, मराठा लगाते थे, मराठा लगाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था दोस्तों। भू आंदोलन सबसे पहले किन्होंने शुरू किया था, विनोबा भावे जी ने। किन्होंने शुरू किया था, विनोबा भावे जी ने। किन्होंने शुरू किया था, विनोबा भावे। याद रहेगा दोस्तों, भू आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। अगला, ग्रैमी पुरस्कार 1959 से दिया जा रहा है, लेकिन ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जा रहा है 1959 से, वो दिया जाता है संगीत में, म्यूजिक, गाना गाइए और ये पुरस्कार जीतिए। अच्छे गाना गाइएगा तब, ये नहीं कि कुछ भी भोजपुरी गाना गा दिया अटर पटर, ठीक है, जिससे समाज पर गलत असर पड़े। दोस्तों अच्छे गाने गाए जाते हैं तब ये पुरस्कार मिलता है, किसमें, संगीत में। इसमें संगीत में कौन सा पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये है आपके लखनऊ में। मुस्कुराइए, आप कहाँ है, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है। ग्रीन पार्क कौन सा पार्क है भैया, ये पार्क बहुत ग्रीन है, ये पार्क ग्रीन है। और ये स्टेडियम कहाँ है, ये आपको याद रखना है, ये स्टेडियम है कानपुर। ग्रीन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है, कानपुर में। ठीक है, पिंक सिटी भी है वहां पे, याद रखिएगा, राजस्थान के तरफ एक क्षेत्र में है। मैंगसेसे पुरस्कार, अगला क्वेश्चन है, मैंगसेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार, मैंगसेसे पुरस्कार। ठीक है, कहाँ दिया जाता है, किस क्षेत्र में। तो सबसे पहला तो होगा सरकारी क्षेत्र, या दूसरा भी बोलिए, और होगा वन से। ठीक है, दोनों में, दोनों में हमें कौन सा पुरस्कार मिलते हैं, मैंगसेसे पुरस्कार। किसमें मिलता है, मैंगसेसे पुरस्कार मिलता है। चलिए, हीरे की खान, जिसका उस जगह का नाम है खान का पन्ना, क्या नाम है, पन्ना, किस राज्य में स्थित है। हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है, राज्य है वो मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है हीरे की खान पन्ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षकों को। किसको, खेल प्रशिक्षकों को। देखिए, द्रोणाचार्य भी एक गुरु थे, ठीक है, महाभारत के समय के हैं द्रोणाचार्य, वो भी एक गुरु हुआ करते थे। और किससे, तीरंदाजी सिखाते थे, बहुत सारे चीज सिखाते थे वो उस समय में, इसीलिए गुरु को दिया जाता है। तो गुरु कौन होना चाहिए, खेल से रिलेटेड गुरु। खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, आप सबको पता है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कोलकाता, जो रोहित शर्मा का बहुत ही फेवरेट है। ठीक है, हमारे रोहित भैया का बहुत ही फेवरेट है, सबसे ज्यादा रन यहीं मारे हैं उन्होंने, 264 रन भी यहीं पारी खेली थी। चलिए, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बिना ध्यान भटकाए, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है। ये क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है। ये होता है सर्वप्रथम लोकसभा में। कहाँ होगा, सर्वप्रथम लोकसभा में होगा। कहाँ होगा, सर्वप्रथम लोकसभा में होगा धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है। उत्पाद शुल्क जो लगाया जाता है वो क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, यह अप्रत्यक्ष कर है, जिसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये है आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पे है, ये राजस्थान नहीं है, झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है, बिहार झारखंड। ठीक है, चलिए कौन कौन जानता है झारखंड, लाइक करे वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों। ये प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी वीर हैं, उनकी कंसंट्रेशन पावर क्षमता ज्यादा है, वो अच्छे खेलते हैं,
ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये 1961 से स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिहू। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? बिहू 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 बिहू, याद रखिए। बिहू बिहू कहाँ की है? ये उड़ीसा राज्य की है। कहाँ की है? उड़ीसा राज्य का है। सॉरी 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 सॉरी, असम का है। ठीक है, यहाँ पे आयोग लिख दिया गया है, यहाँ पे आंसर होगा असम। ठीक है दोस्तों, ये गलती से टेक्स्ट हो गया है, असम होगा। ठीक है, तो बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? असम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया है? ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया दोस्तों? तो ये शुरू किया गया है 1969 से। कब से शुरू किया गया है? 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? आखिरी क्वेश्चन है और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ संचित होता है? यकृत यकृत यकृत। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? हमारे यकृत में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के तहत हम आपसे विदाई चाहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन